हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो पूर्णिमा किस दिन है और पूर्णिमा के दिन माता रानी की विदाई किस प्रकार से करें, माता तुलसी की विदाई किस प्रकार से करें, तुलसी माता का खोइछा किस प्रकार से भरें, इस सब के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और तुलसी विवाह भी पूर्णिमा को दिन कर रहे हैं तो उसका शुभ मुहूर्त क्या है, तो इस सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो आगे तक आप लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा, स्किप ना करिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे की वीडियो। हेलो दोस्तों, श्री श्याम नमस्तुभ्यम, राधे राधे। तो देव पूर्णिमा देव दीपावली किस दिन है, स्नान दान पूर्णिमा किस दिन है, तो पूर्णिमा है 5 नवंबर 2025, दिन बुधवार है। इस दिन व्रत पूर्णिमा भी है और स्नान दान पूर्णिमा भी है। तो जो लोग व्रत रखते हैं उस दिन व्रत भी रखेंगे। और स्नान दान गंगा जी में स्नान करके आप लोग दान कर सकते हैं। तो गंगा जी में स्नान यदि आप संभव हो तो गंगा जी में स्नान कर लीजिए, नहीं हो पा रहा है तो आप अपने घर में ही गंगा जल डालकर हर हर महादेव बोलकर और गंगा माँ का स्मरण करते हुए, देखिए खाते वक्त शांत होकर खाना खाते हैं, है ना। और नहाते वक्त खूब बोल कर नहाते हैं। तो आप नदियों का स्मरण करते हुए हर हर गंगा यमुना सरस्वती ऐसे आप स्मरण करते हुए आप लोग स्नान करेंगे। घर पर ही आपका तीर्थ हो जाएगा, घर पे ही आपको लगेगा कि हम गंगा स्नान कर रहे हैं। जानते हैं पूजन से ज़्यादा महत्व आपके मानसिक पूजन का भी होता है। यदि आप पूजन करने लायक नहीं कर पा रहे हैं तो आप मानसिक पूजन भी कर सकते हैं, तो उतना ही फल आपको मिलता है। तो आप लोग नहीं गंगा जी जा पा रहे हैं तो मानसिक गंगा ऐसे स्मरण करके अपने घर में ही आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आप सिद्धा निकाल लीजिए। सिद्धा निकाल के संकल्प करके आप ब्राह्मण को सिद्धा दक्षिणा आप दान कर सकते हैं। क्योंकि ये कार्तिक का पूर्णिमा बहुत अच्छी पूर्णिमा मानी जाती है। तो इस दिन स्नान दान का बहुत महत्व होता है। तो आप लोग इस दिन स्नान दान कर सकते हैं। और ये पूरे कार्तिक का जो स्नान होता है सुबह का, उस दिन का ये लास्ट होता है। तो इस दिन आप लोग उस दिन का उद्यापन भी करते हैं। तो उद्यापन में आप उस दिन दान दक्षिणा भी देते हैं, श्रद्धा निकालते हैं। क्योंकि पूरे माह आप सुबह स्नान करके तुलसी माता का पूजन पाठ किए हैं, तो आप उस दिन लास्ट दिन ये रहता है कार्तिक का, तो इस दिन आप लोग विशेषकर आप लोग दान दक्षिणा दीजिए। क्योंकि पूरे कार्तिक का फल मिल जाता है इस दिन दान दक्षिणा करने से। तो इस प्रकार से आप लोग करिएगा। और जो लोग एकादशी के दिन तुलसी माँ का विवाह नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कार्तिक का लास्ट दिन है, पूर्णिमा का दिन है। इस दिन आप लोग विवाह कर सकते हैं माता तुलसी का। आप चाहिए तो सुबह विवाह करके आप शाम को उनकी विदाई कर सकते हैं, ना ही हो तो आप शाम को भी पूजन करने के बाद, उनका विवाह करने के बाद भी आप विदाई कर सकते हैं। क्योंकि पूर्णिमा के दिन लास्ट दिन है माता का विवाह करने का। और हम खुद ही माता रानी का विवाह पूर्णिमा के दिन ही करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा का मेरा व्रत भी रहता है। तो इस तरीके से आप लोग व्रत करके पूर्णिमा का आप लोग माँ तुलसी का आप विवाह कर सकते हैं। और जो लोग विवाह कर चुके हैं पहले का, एकादशी का विवाह कर लिए हैं, वो लोग माता रानी की विदाई करेंगे। विदाई में माता रानी का खूब अच्छे से श्रृंगार करेंगे, जैसे विवाह के दिन करते हैं श्रृंगार। उनका श्रृंगार करने के बाद उनको आप 5 बार चाहे 7 बार इसको अनामिका उंगली बोलते हैं, इससे माता को सिंदूर लगाएंगे। और वही सिंदूर माता रानी से अपने लिए सुहाग मांगेंगे। हे माँ, मेरा सुहाग बनाए रखिएगा, ऐसे ही कृपा करिएगा माता रानी से। और फिर उसके बाद ये सब करने के बाद आप माता रानी की खोइछा भरेंगे। खोइछा किस प्रकार से भरा जाता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो खोइछा आप चाहे पीला कपड़ा चाहे लाल कपड़ा ले लीजिएगा। उसमें आप 5 या 7 मुट्ठी चाहे ऐसे अजूरी चावल ले लीजिएगा। चावल लेने के बाद उसमें जैसे आप अपने बेटी को आप देते हैं ना, खोइछा भरते हैं, उसी प्रकार से आप माता तुलसी के लिए खोइछा भरेंगे। खोइछा में वही 5 या 7 मुट्ठी चाहे अजूरी चावल ले लीजिए, 1 दुर्बा, 1 हल्दी की गांठ, 1 सुपारी
और कुछ उसमें पैसा दक्षिणा डालकर आप उस खोइछों को बांध दीजिएगा। बांधते वक्त आपको आपके मन में जो भी मन्नत हो आप माँ तुलसी से मान कर आप उस गांठ को बांधिएगा। देखिएगा आपकी वो मनोकामना माँ अवश्य ही पूरी करेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि माँ से आप जो मांगेंगे आप माँ अवश्य ही पूरा करेंगे। पूरे श्रद्धा और भाव से आप मांगिएगा। गांठ बांधते और जो आप भी आपके मन में आपकी मनोकामना उसको मानकर आप गांठ बांधिएगा। फिर माँ के तुलसी के क्यारी में उसको रख दीजिएगा। उसके बाद जब माता तुलसी की आप विदाई करेंगे उसके बाद आप उस खोइछा को चाहे अपने ननद को, चाहे आपके घर में कोई भी बेटी हो, नहीं भी कोई हो आपके घर में, तो आप ब्राह्मण को और मतलब सिद्धा मिलाकर आप उसको दान कर सकते हैं। इस प्रकार से माता का खोइछा भरा जाता है। और माता की विदाई के दिन हम लोग पूड़ी हलवा, पूड़ी खीर, पूड़ी बतासा ये सब उनको भोग में लगाएंगे, क्योंकि उस दिन माना जाता है कि माता रानी का गौना भी है। गौना के दिन उनका विदाई हो रहा है। जो लोग एकादशी के दिन शादी करेंगे और तो उसी पूर्णिमा के दिन उनका गौना करेंगे। तो इस तरीके से माता रानी की विदाई हम लोग खूब धूमधाम से करेंगे। और ये नहीं कि आप बाहर कहीं भी ले जाके आप गमला रखाएं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोग कन्यादान करते हैं तुलसी माता का, वही आप तुलसी माता की विदाई करते हैं। नहीं तो आप लोग मानसिक विदाई करिएगा, क्योंकि मानसिक विदाई आप बस मन से अपने माता रानी को विदा करिएगा। आप गमला अपने घर में ही रख सकते हैं। आप पूरे साल उनकी पूजन कर सकते हैं। उनकी विदाई मानसिक आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से माता रानी की विदाई और पूजन। और उस दिन विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है, हम इसके बारे में भी आपको बता दे रहे हैं। तो पूर्णिमा के दिन का शुभ मुहूर्त है सुबह 4 ये सुबह 5 नवंबर दिन बुधवार को सुबह 4:52 से 6:36 तक है। ये सुबह का मुहूर्त है। और आप शाम को यदि विवाह कर रहे हैं तो 5:33 से 6:51 तक है। इतने मिनट तक पूर्णिमा है। तो इतने टाइम तक आप तुलसी माता का विवाह आप कर सकते हैं। और उस दिन देव दीपावली भी है, पूर्णिमा है, स्नान दान पूर्णिमा है और व्रत पूर्णिमा है। तो जो लोग व्रत रखते हैं वो अपना पूजा पाठ करके सत्यनारायण भगवान की कथा कहला भी सकते हैं किसी ब्राह्मण को बुला के, या खुद भी कर सकते हैं। क्योंकि और एक कुछ लोग व्रत की पूर्णिमा में व्रत पूर्णिमा की बुक पढ़ते हैं, कुछ लोग सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ते हैं। तो आप जो जैसे करते हैं आप कर लीजिएगा। और उस दिन देव दीपावली है तो देव दीपावली के दिन जैसे आप दीपावली के दिन दीप दान किए थे, उसी प्रकार से आप देव दीपावली के दिन भी दीप दान करिएगा। आपके पास 5, 7, 20, 21 आपके पास जितना आपके पास श्रद्धा हो, जितना आप कर सकते हैं उतना आप अवश्य ही दीप दान करिएगा। क्योंकि दीप दान का बहुत ही महत्व है कार्तिक माह में। और कार्तिक माह का ये लास्ट दिन है। तो इस दिन आप लोग दीपदान अवश्य ही करिएगा। 11-21 आपको जितना हो सके संभव उतना आप कर सकते हैं। और आपके आसपास मंदिर हो तो मंदिर में जाके भी आप अवश्य ही दीपदान करें। पीपल के पेड़ में भी आप दीपदान कर सकते हैं। और उस दिन पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन आप लोग बाल न धुलिएगा। खासकर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बाल नहीं धुलते हैं, तो आप लोग बाल नहीं धुलिएगा। कोई भी व्रत के दिन बाल नहीं धुला जाता है, तो बाल न धुलिएगा। आप लोग इस प्रकार से तुलसी माता का विवाह भी कर सकते हैं और विदाई भी कर सकते हैं। तो मेरी ये छोटी सी जानकारी आप लोग को कैसी लगी, आई होप पसंद आया हो। पूरा प्रयास किए हैं आपको इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझाने का। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो कुछ भी आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री राम।